स्पष्ट बोलने वाला व्यक्ति एक इंजेक्शन की तरह होता है। थोड़ी देर के लिए दर्द जरूर होगा, चुभेगा जरूर, पर फायदा जो है उसका वो जिंदगी भर होगा। नमस्कार, मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। और मकर संक्रांति के इस विशेष एपिसोड में हम बात करने वाले हैं उन 11 वस्तुओं के दान की जिससे आप धनवान बन सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का विशेष एपिसोड। मकर संक्रांति पर गंगा स्नान और दान करने का सबसे ज्यादा महत्व होता है। और इस दिन सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण होते हैं, जिसका मतलब होता है सूर्य उत्तर की दिशा की ओर बढ़ रहे हैं। और इस दिन से दिन बड़े होते हैं और रातें छोटी होनी शुरू करती हैं। जनवरी के महीने का सबसे बड़ा त्योहार अगर आप बोलें तो मकर संक्रांति है और बहुत ही उत्साह के साथ में मनाया जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार भी देखें तो पोष माह की द्वादशी तिथि पर मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाएगा। और इस बार मकर संक्रांति कब मनाई जाएगी? रविवार के दिन, जो कि सूर्य का ही दिन है। ज्योतिष शास्त्र की मान्यताओं के अनुसार मकर संक्रांति पर सूर्य धनु राशि से निकल करके मकर राशि में प्रवेश करते हैं, जैसे मकर संक्रांति कहते हैं। जब जब सूर्य अपनी राशि बदलता है उसको संक्रांति कहा जाता है। मेष संक्रांति, वृषभ संक्रांति, धनु संक्रांति अभी जस्ट हुई थी, अब मकर संक्रांति। मकर संक्रांति से सभी तरह के शुभ काम दोबारा से शुरू हो जाएंगे। अब मकर संक्रांति पर पवित्र नदियों में स्नान करना, पूजा पाठ करना, दान करना, यह खास इंपॉर्टेंस रखता है। मकर संक्रांति के दिन सुबह सुबह स्नान करके सूर्यदेव को अर्घ्य देते हुए कई चीजों का दान करना सबसे ज्यादा शुभ माना गया है आपके स्वयं के भाग्य के लिए। अब ऐसी ही चीजों का दान आपको बताने जा रहा हूं जो आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा विशेष सिद्ध हो सकता है। सबसे पहला दान, तिल का। तो मकर संक्रांति पर सबसे ज्यादा तिल का दान करने की परंपरा हमेशा से है और शास्त्रों में मकर संक्रांति को तिल संक्रांति कहा जाता है। अब काले तिल हैं, तिल से बनी चीजों का दान करने से पुण्य लाभ मिलता है। वहीं पर अगर आप देखें, शनि देव को विशेषकर प्रसन्न है तिल, और इसके कारण तिल का दान और ज्यादा महत्व अपना बना देता है। इसके अलावा सूर्यदेव और भगवान विष्णु भी तिल दान करने से प्रसन्न होते हैं। अब मकर संक्रांति पर तिल दान करने के पीछे एक कथा है। दरअसल बात ऐसी है कि शनि देवता ने अपने क्रोधित पिता सूर्य देवता की पूजा करने के लिए काले तिल का ही प्रयोग किया था। तो इससे प्रसन्न होकर के सूर्यदेव ने वरदान दिया कि जब भी वो मकर राशि में आएंगे तब तिल से उनकी पूजा करना और तिल का दान करना, उससे वो प्रसन्न होंगे। और इसके कारण तिल का दान करने से शनि दोष दूर होता है। और शनि, जैसे कि आप सब जानते हैं, संघर्ष देता है, तो संघर्ष से छुटकारा मिलेगा। दूसरा, खिचड़ी। तो मकर संक्रांति को खिचड़ी भी कहा जाता है, यानी कि खिचड़ी संक्रांति। और इस दिन खिचड़ी का दान करना और खिचड़ी करने से विशेष पुण्य प्राप्त होता है। मकर संक्रांति पर चावल और काली उड़द की दाल खिचड़ी के रूप में दान अगर की जाए और काली उड़द के दान से शनिदेव प्रसन्न होंगे, तो वहीं पे व्यक्ति के ऊपर से शनि दोष दूर होगा और चावल के दान से अक्षय फल की प्राप्ति होगी। तीसरा दान, यह है गुड़। गुड़ की मिठास। मकर संक्रांति पर गुड़ का दान करना और गुड़ से बनी चीजों का दान करना, यह विशेष लाभ देता है। ज्योतिष शास्त्र में कहा जाता है कि गुड़ का संबंध गुरु ग्रह से होता है। अब मकर संक्रांति पर गुड़ का दान करना शनि, गुरु और सूर्य तीनों ही ग्रहों को प्रसन्न कर सकता है। चौथा, नमक। जैसे कि आपको बताया है कि धनतेरस पर नमक लाने से आपको फायदा होता है। नमक अपने आप में स्वच्छता लाता है, लक्ष्मी को भगाता है, नेगेटिविटी साफ करता है। तो मकर संक्रांति पर नमक का भी दान करना आपको शुभ साबित होगा और इसकी प्रथा बहुत पुरानी है। नमक दान करने से विशेष तरह का लाभ मिलेगा। शास्त्रों में भी बताया गया है कि मकर संक्रांति पर नमक के दान से अनिष्टों और बुरी ऊर्जाओं का नाश होता है, यानी कि नेगेटिविटी का और नेगेटिव थॉट्स का, बुरे कर्मों का नाश होता है। आपका बुरा वक्त भी टल जाएगा और इसलिए नमक का दान मकर संक्रांति के दिन शुभ साबित होगा। पांचवा, ऊनी कपड़े। कुंडली से
शनि और राहु के दोष अगर खत्म करना चाहते हो, मिटा देना चाहते हो, तो मकर संक्रांति पर ऊनी कपड़ों का दान करना बहुत बहुत ज्यादा शुभ साबित होगा। इस दिन किसी गरीब और जरूरतमंद इंसान को, बात ध्यान रखिएगा, गरीब या जरूरतमंद इंसान को आश्रम में या तो फिर सड़क पर कपड़े, कपड़े, ऊनी कंबल, इसका आप दान कीजिए। छठा, देसी घी का दान। मकर संक्रांति के दिन देसी घी और इससे बनी मिठाइयों का दान करना यह भी शुभ साबित होता है। घी का संबंध गुरु ग्रह से है और सूर्य से है, तो इसी कारण मान सम्मान, यश और भौतिक सुविधाएं यानी कि लग्जरी, इसकी प्राप्ति के लिए मकर संक्रांति पर देसी घी का दान करना सबसे अच्छा माना जाता है। धनवान बनना है, यह जरूर कीजिएगा। इसके बाद में सातवां, रेवड़ी। अब कौन कौन रेवड़ी इस मिठाई को जानता है यह शायद मुझे नहीं मालूम है, पर हमारे यहां पे इस व्यंजन को हम रेवड़ी कहते हैं। तो इस दिन गंगा स्नान के बाद में गरीबों को रेवड़ी का दान करना यह बहुत शुभ माना जाता है। उसी के साथ में आठवां, नए वस्त्र। अक्सर लोगों की आदत है, यह बहुत ही बुरी आदत है कि अपने जो बचे हुए कपड़े हैं, कोई नए लाए हुए कपड़े हैं, पहने नहीं है, अलमारी में है, वो निकाल करके दान कर देंगे। अपने जो फटे पुराने कपड़े हैं उनको दान कर देंगे। दान नहीं है, यह सफाई है। दान में और सफाई में बहुत बड़ा अंतर है, इसके अंदर कंफ्यूज मत होइए। कई लोगों की आदत है कि अपने पुराने कपड़े उठाए, फटे पुराने कपड़े, गले हुए कपड़े उठाए, दान कर दिए और बोले कि अरे हमने तो बहुत दान किया है। दान नहीं है, नए कपड़े, इसका अगर दान करेंगे तो दान कहलाएगा। और नए कपड़ों का दान आज के दिन, मकर संक्रांति के दिन बहुत बहुत शुभ साबित होगा। नौवां उपाय, पक्षियों को दाना डालना है। मकर संक्रांति के दिन खास तौर पर कबूतर हुए, कौवे, जो भी आसपास में पक्षी हैं, पशु पक्षी हैं, उनको दाना आपको खिलाना चाहिए। उनका पेट भरने से आपका भाग्य उजागर होता है। 10वां, गाय को हरा चारा खिलाना चाहिए। मकर संक्रांति के दिन गाय को हरा चारा खिलाने से पुण्य की प्राप्ति होगी। इसके कारण जरूर गौ माता को आप चारा खिलाएं। 11वां, तेल का दान यानी कि ऑयल। अब ऑयल कैसा हो, तो मकर संक्रांति के दिन सूर्य देव की पूजा के बाद में शनि देव को प्रसन्न अगर करना है तो तिल का तेल, सरसों का तेल, यह आपको दान करना चाहिए। सबसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ माना गया है। तो ऐसे में तिल का भी दान हो जाएगा, तेल का भी दान हो जाएगा। दोनों ही तरफ से आपका काम निकल करके आपको धनवान बनने की स्थिति जरूर देखने को मिलेगी। 11 दान बताया हूं, 11 में से एक भी कर लीजिए, पर सच्चे मन से कीजिए। आपके लिए भाग्य जरूर जगेगा, चमकेगा, बेहतर होगा, आपकी जिंदगी रफ्तार पकड़ेगी। हमेशा की तरह प्रार्थना यही करता हूं कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे। घर में बड़े बूढ़ों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना ही रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।